Hello friends, let's discuss the topic education gap widened according to UNESCO. I am Professor Aditya Kedari. Let's start. यूनेस्कोस ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020 के हिसाब से फिलहाल एजुकेशन सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड-19. The COVID-19 pandemic has exacerbated inequalities in education systems across the world. कि जो inequalities already existing थी उनको और ज़्यादा बढ़ा दिया है. देखते हैं कैसे. About 40% of low and lower middle income countries मतलब जो गरीब देश है have not supported learners at risk of exclusion during the crisis, such as the poor, linguistic minorities and learners with disabilities. तो जो गरीब देश है तो अराउंड 40% ऑफ दिस पुअर कंट्रीज वो नहीं पढ़ा पा रहे हैं स्पेसिफिकली ऐसे बच्चों को जो बहुत गरीब है, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है, क्योंकि पढ़ाना जो होता है मोस्टली वो इंग्लिश में या आपका जो लैंग्वेज है जो ज़्यादातर पॉपुलर होता है हिंदी या मराठी या गुजराती, उसमें ज़्यादातर पढ़ाया जाता है. पर अगर इंडिया की एग्जांपल ले तो इंग्लिश में पढ़ाते तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश समझ में ही नहीं आता है. और लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज़ मतलब जिसको अगर सम ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं, डेफ स्टूडेंट्स हैं या उनको कोई अलग प्रॉब्लम है तो उन बच्चों का क्या, क्योंकि सभी को टेक्नोलॉजी और इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है. ड्यूरिंग स्कूल क्लोजर्स इन अप्रैल 2020 ऑलमोस्ट 91% ऑफ स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड वर आउट ऑफ द स्कूल. मतलब 90 मतलब सभी को हम पकड़ के चलते 91% मतलब सभी बच्चे, ऑलमोस्ट सभी बच्चे स्कूल के बाहर थे. ठीक है, बिकॉज ऑफ कोविड-19 नेचुरली. और बहुत सारे पुअर देश ऑप्टेड फॉर रेडियो एंड टेलीविजन लेसन्स. रेडियो का इस्तेमाल किया गया, टेलीविजन जो अपना नेशनल चैनल होता है जैसे दूरदर्शन हो जाए. 55% ऑफ लो इनकम, 73% ऑफ लोअर मिडिल इनकम एंड 93% ऑफ अपर मिडिल इनकम कंट्रीज मतलब जो गरीब देश से काफ़ी डिसेंट डेवलपिंग कंट्रीज को लेके दे अडॉप्टेड फॉर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स फॉर प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए इन देशों ने ऑनलाइन इंटरनेट का इस्तेमाल किया. इंडिया ने ये तीनों ही सिस्टम्स का इस्तेमाल किया हुआ है, रेडियो का भी इस्तेमाल किया, टेलीविजन का भी किया और इंटरनेट का भी किया. लिमिटेशंस क्या है, इसका गैप कैसे बढ़ गया. नॉट ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स हैव एक्सेस टू एडिक्वेट इंटरनेट कनेक्शन. ऑलराइट, कोई कोई लोग होते हैं जिनके पास सिर्फ मोबाइल कनेक्शन होता है, कोई कोई लोगों के पास मोबाइल ही नहीं होता है. समझ रहे हो कि एवरी पर्सन इज नॉट एबल टू अफोर्ड अ मोबाइल और अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर. और अगर होता भी है तो इंटरनेट कनेक्शन है कि नहीं, अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो उसकी रेंज है क्या, अगर रेंज है तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या, अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी तो ही लैपटॉप चलेगा, मोबाइल को आप चार्ज कर पाओगे. क्योंकि जब आप लेक्चर्स लेते हो तो बच्चे के लिए वो सुबह से 9 बजे से शाम को 3 बजे तक, 1 बजे तक वो बैठा रहता है. ऑनलाइन लेक्चर 1 बाय 1 चालू रहते हैं. तो अगर मोबाइल है तो गर्म हो जाता होगा, करेक्ट. अगर लैपटॉप है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी लगती होगी, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, क्योंकि हमने देखा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया कि उनके पास कवरेज ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. और उसके बाद इक्विपमेंट स्किल्स भी चाहिए, क्योंकि अगर टीचिंग भी आज देखोगे तो सभी टीचर को इतने टेक्नो savvy नहीं होते हैं. बहुत कम लोग होते हैं भाई हमारे जैसे जो कि आज के जनरेशन के होते हैं जिनके लिए लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं. लेकिन जो बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं पुराने या जो रूरल बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं उनको ये कुछ पता नहीं होता, स्किल सेट नहीं होता है. और वर्किंग कंडीशंस टू टेक एडवांटेज ऑफ द अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स. रिसोर्सेज फॉर ब्लाइंड एंड डेफ स्टूडेंट्स में नॉट बी अवेलेबल आउटसाइड द स्कूल. जो बच्चे ब्लाइंड है, जो डेफ है, वो स्कूल के बाहर उनको कोई सुविधा नहीं है. वाइल चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज और दोज हु आर ऑन द ऑस्टिज्म स्पेक्ट्रम, ठीक है, जिनको कोई प्रॉब्लम है, लर्निंग डिसेबिलिटीज है, may struggle with independent work in front of a computer or the disruption of daily school routines. कि भैया उनको कभी ट्रेन ही नहीं किया गया है भाई कंप्यूटर के साथ कैसे पढ़ाई करें. तो ऑब्वियसली इन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है. और जो बहुत पुअर बच्चे हैं, फॉर पुअर स्टूडेंट्स हु डिपेंड ऑन स्कूल फॉर फ्री मील्स और इवन फ्री सैनिटरी नैपकिन्स, क्लोजर्स हैव बीन अ मेजर ब्लो. सैनिटरी नैपकिन्स मिलते हैं, फ्री मील्स मिलते हैं, हमें पता है मिड डे मील स्कीम जो है उसमें बच्चों को फ्री खाना मिलता है. तो वो गरीब बच्चे खाना खाने के लिए बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते थे. तो अगर स्कूल ही बंद हो जाए तो उन लोगों का वो उनको खाना ही नहीं मिल रहा है. तो आप सोचो कि क्या हालत है. हम सिर्फ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, लेकिन खाना और सैनिटरी नैपकिन जैसी चीज़ें भी नहीं मिल रहे हैं बच्चों को, तो जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. Cancellation of examination in many countries, including India, may result in scoring dependent on teachers' judgments of students instead, which could be affected by stereotypes of certain types of students. कि भाई अभी अगर एग्जाम कैंसिल ही हो जाते हैं या उनको पोस्टपोन किया जाता है या उनको बोला जाता है कि भाई आप मार्क्स दे दो, पास कर दो बच्चों को, तो बहुत बार जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं, भाई कास्ट सिस्टम हो गई हमारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, या
सन ऑफ सॉइल पॉलिसी की, फॉर एग्जांपल भाई ये नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, महाराष्ट्र, गुजरात, नॉर्थ ईस्ट, तो ये स्टीरियोटाइपिंग की वजह से या रिलीजन के बेस पे, हिंदू मुस्लिम के बेस पे मार्क्स बच्चों को नहीं देने चाहिए, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया जैसे देश में। क्योंकि ऐसा स्टीरियोटाइपिंग और जजमेंट कि ये बच्चा अच्छा है, ये आसपास रहता है या ये पीछे पीछे करता है, तो टीचर उसको ज़्यादा मार्क दे देते हैं। मैं नहीं देता हूँ, बट लेकिन इन जनरल कोई बच्चा पीछे पीछे करता है तो ऐसा लगता है कि ये सिंसियर बच्चा है, लेकिन अगर उसने एग्जाम में कुछ लिखा नहीं तो मैं फेल कर दूंगा उस बच्चे को, या उसने एक्सपेक्टेड क्वालिटी नहीं दी तो उसको मैं कम मार्क दूंगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि दे देते हैं कि सर का मेरे अगर 2 काम कर देगा पर्सनल तो उसको मार्क्स दे देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वालिटी हैज़ टू बी क्वालिटी व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन। और हायर ड्रॉप आउट रेट्स आर ऑल्सो कंसर्न। देखिए क्या होता है कि अफ्रीका में एबोला का जो एपिडेमिक खत्म हुआ उसके बाद काफ़ी जो लड़कियां थी वो बात वापस स्कूल आई ही नहीं। उसका रीज़न है कि जब कोई एपिडेमिक होता है, पैंडेमिक होता है, लॉकडाउन हो जाता है, तो लोग अपना नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाते, इकोनॉमिक डिपेंडेंस पूरा बढ़ जाता है, पैसे ही नहीं है। अब देख रहे हो आप कितने सारे माइग्रेंट वर्कर वापस अपने अपने स्टेट चले जाए, उनके पास नौकरी नहीं, तो पैसा कहाँ से लाएंगे, स्कूल की फीस कहाँ से भरेंगे, खाना खाने खाने के वांदे तो, और ऊपर से लड़कियों को तो स्कूल भेजना तो दूर ही रहा, तो वो ऐसे ही कुछ घर काम पकड़ लेती हैं, बर्तन मांजना, साफ सफाई। तो फिर इसकी वजह से बहुत सारे जो यंग टैलेंट है, जो लड़कियां लड़के हैं जो आगे जाके कुछ बन सकते थे, उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है बिकॉज ऑफ सच एक्टिविटीज, बिकॉज ऑफ सच पैंडेमिक्स एंड एपिडेमिक्स, कि उनके पेरेंट्स को वापस भेजते नहीं क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं होते हैं, खाना खाने के लिए खाना नहीं होता है। इसके लिए हायर ड्रॉप आउट रेट्स इज ऑल्सो वेरी बिग कंसर्न आफ्टर कोविड-19, स्पेसिफिकली इन रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो स्कूल के मैनेजमेंट ने बच्चों को ट्रैक करना चाहिए कि कहाँ गए बच्चे, वापस आइए। अगर फीस है तो फीस कैंसिल कर दीजिए प्लीज़, अगर या कम कर दीजिए फीस कुछ भी करके, कि इन बच्चों को रिटेन करने की कोशिश करिए। ईच एंड एवरी पर्सन इन द एजुकेशन सिस्टम शुड बी कंसर्न कि कोई भी लड़की ड्रॉप आउट नहीं होनी चाहिए, या कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए। तो वे अहेड क्या है? फ्यूचर 17% ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज आर प्लानिंग टू रिक्रूट मोर टीचर्स। देखिए रिक्रूटमेंट की बहुत ज़रूरत है, अच्छे क्वालिटी टीचर्स की बहुत ज़रूरत है। लोग बहुत है, सबके पास क्वालिफिकेशंस भी होता है, नेट आजकल वो नेट लगता है, नेट सेट पीएचडी सबके पास होता है, लेकिन पढ़ाना एक कला है, पढ़ाना एक कम्युनिकेशन स्किल है, नॉलेज बेस्ड है। लोगों के पास नॉलेज ज़रूर होता है लेकिन सब कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो अच्छे ट्रेन टीचर्स को रिक्रूट करना, 22% टू इंक्रीज क्लास टाइम बढ़ाने वाले हैं, एंड 68% टू इंट्रोड्यूस रेमेडियल क्लासेस व्हेन स्कूल्स रीओपन। रेमेडियल क्लासेस उन बच्चों के लिए जिनको कुछ समझ में नहीं आता, जो या कोई सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, या जिनको फिर से रिवीजन की ज़रूरत होती है या एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो स्लो लर्नर्स होते हैं। सो और क्या क्या है भाई, आप इंटरनेट कनेक्टिविटी इंप्रूव करिए। टीचिंग शुड बी टेक्नो savvy, तो उनमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऐसे बहुत सारे सोल्यूशंस आप दे सकते हो जिससे ये जो गैप बढ़ता जा रहा है एजुकेशन में, जो इनइक्वालिटीज़ बढ़ती जा रही हैं अकॉर्डिंग टू द यूनेस्कोस ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट एजुकेशन पे 2020, वो कम हो जाए। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। प्रोफेसर आदित्य केदारी साइनिंग आउट।